काले कर्म च जन्म च, हम कर्म कैसे करते हैं वैसा मन बनेगा। हमारा जन्म कहाँ हुआ, क्या खा करके, किस विचार के माता पिता से हमारा जन्म हुआ है, उसका भी असर पड़ेगा। ध्यान मंत्रोत संस्कारो, हम सदैव क्या सोचते रहते हैं, हम कौन सा मंत्र जपते हैं, और हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार कैसे हैं, ये 10 संयोग जिस प्रकार के होंगे हमारा मन वैसा ही बन जाएगा। इसलिए पवित्र स्थान, पवित्र जल, पवित्र वातावरण, पवित्र वायु, पवित्र धूलि कण, पवित्र संतों का संग, ये सब के सब मिलकर के हमारे मन के ऊपर असर डालते हैं। इसलिए आज भी गंगा का किनारा लोग भजन करने के लिए चुना करते हैं। तो वृद्धाश्रम में भागने वालों से सलाह दूंगा कि भागना ही पड़े तो कम से कम गंगा किनारे जाकर के भागो महाराज। तो बाल बच्चे भी इधर आराम से रहेंगे और तुम भी अपना कल्याण कर लोगे। और यदि ऐसी जगह नहीं जा सकते तो जिंदगी भर उनकी छाती पर कोदू दलो। हाँ, पलायन करना व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। हाँ, संन्यास लेना पड़े वो उचित है, भजन के लिए निकलना पड़े वो उचित है, जाकर के साधना। आज भी हमारी भगवती गंगा की यही महिमा है। इसी इक्ष्वाकु के वंश में, जिसमें राजा सगर, राजा भगीरथ जैसे महान पुरुष हुए, उसी वंश में एक राजा हुए खटवांग, और खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए बड़े यशस्वी राजा रघु। रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। उनका जन्म, महाराज दशरथ जिनको कोई संतान नहीं थी, विशेष भगवत आराधना करने पर भगवान नारायण स्वयं उनके पुत्र बनकर के आते हैं। अंशांशी रूप में एक ही भगवान 4 रूप लेकर के आए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, उनमें भगवान श्री राम की जो पावन कीर्ति है बड़ी ही निर्मल है। तस्य अनुचरितम राजन ऋषि भी तत्वदर्शी भी श्रुतम ही वर्णितम भूरि। भगवान श्री राम का जीवन दर्शन हमारे ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है, जो तुमने सुना। बड़ी उनकी महिमा की गई है। राजन, बहुत संक्षेप में भागवत में भगवान श्री राम के जीवन को यहां लिया है। आइए थोड़ा हम लोग तुलनात्मक दृष्टि से विचार करके भगवान राम के जीवन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज 2 बड़े मुख्य अवतार की बात आपके सामने आ रही है। वर्तमान समाज में यदि भगवान के 24 अवतार में से सर्वाधिक श्रद्धेय और प्रचलित अवतार, पूज्य अवतार, आराध्य अवतार माने जाते हैं तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। दोनों अवतारों के साथ में पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरुषोत्तम साक्षात परमात्मा, पूर्ण परमात्मा भगवान राम और कृष्ण के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए। लेकिन भगवान श्री राम को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, और भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं लीला पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम का जो जीवन है सज्जनों मर्यादाओं से ओतप्रोत है। प्राकटन से लेकर के सारे जीवन उनकी लीलाओं को आप देखिए, चाहे
मातृ पितृ भक्ति हो, आज्ञाकारिता हो, चाहे गुरु के प्रति समर्पण हो, चाहे भाई भाई का प्रेम हो, चाहे पति और पत्नी का रिश्ता हो, प्यार स्नेह हो, प्रजा वात्सल्य आपको देखना हो, ऊंच नीच के भेदभाव के बिना समता जिनके जीवन में देखनी हो, राजमहल और वनवास में दोनों जगह रहने में भी चित्त की जो स्थिति है, प्रसन्नता, वो जिनके जीवन में देखनी हो और प्रेरणा लेनी हो, तो वो जीवन है भगवान श्री राम का जीवन। आज्ञाकारिता भगवान राम के जीवन की आप देखो, गुरु के प्रति समर्पण देखो, भाई भाई का स्नेह देखो, मनुष्यों में समता देखो। इसलिए भगवान श्री राम का जीवन आज भी मानव के लिए अनुकरणीय माना जाता है। थोड़े किसी घर में शांति होती है, अच्छा वातावरण होता है, लोग कहते हैं भाई इस कलयुग में भी इनके घर में तो सतयुग है, ऐसा बोल रहे। अरे भाई इनके तो राम राज है, राम राज। तो कहीं कृष्ण राज है, ऐसा भी सुना है क्या? सुना हो कि इनके घर में तो कृष्ण राज है। इसलिए कि समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए मर्यादा बहुत जरूरी है, और वो मर्यादा की प्रेरणा भगवान श्री राम के जीवन से लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन लीला प्रधान है, मर्यादा प्रधान नहीं। भगवान राम भी लीला कर रहे हैं, लेकिन मर्यादा प्रधान है उनकी लीला। और भगवान श्री कृष्ण की जितने भी लीलाएं हैं, प्राय प्राय थोड़ा बहुत अंश छोड़ दे तो उनकी लीलाएं अनुकरण करने के लिए नहीं है, अनुस्मरण करने के लिए, आनंद लूटने के लिए। भगवान कृष्ण जब आएंगे तो आप ऐसे चुपचाप मर्यादित नहीं बैठे रहोगे, जब राम जी आए तब बैठे हो। सीधी सी बात। अभी आप मर्यादित हैं, बड़ी सीमा में बैठे हुए हैं हर तरह से, लेकिन लीलाधारी कृष्ण जब आएंगे तो महाराज आप अपना आपा खो बैठोगे, क्योंकि उनकी लीलाएं हैं वो अनुकरणीय नहीं, अनुस्मरणीय है। उनका स्मरण कर करके आनंद लूटो जीवन में। और कदाचित यदि हमारे कन्हैया ने किया, उस लीलाओं को करने लग गए तो कल देखना ऐसी ऐसी लीला किया है जो शुद्ध होने पर भी लोक विरुद्ध है। और आज का इंसान यदि ऐसा करने लग जाए तो महाराज खोपड़ी के बाल उड़ा दिए जाएंगे, पता न चले। इसलिए कन्हैया की लीलाएं अनुस्मरणीय है, आनंद लेने के लिए। और भगवान जीवन का, कृष्ण राम का जो जीवन है, संपूर्ण जीवन मर्यादाओं से ओतप्रोत है। उसका विस्तार भागवत में बहुत अधिक नहीं किया गया, क्योंकि यहां पर भगवान श्री कृष्ण पीछे आने वाले हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को कहने लगा, भगवान अब मैं कुछ चंद्रवंशीय राजाओं की महिमा आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूं। सूर्यवंशी राजा माने विवस्वान सूर्य को बोलते हैं। उनकी परंपरा के राजाओं की कहानियां, कथाएं, उनकी प्रेरणाएं हम लोग श्रवण कर रहे थे। अब कुछ ऐसे राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए, उनकी भी सुनने चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जितने भी वंश हैं, चाहे सूर्य वंश हैं या चंद्रवंश हैं, सबकी परंपरा तो एक नारायण से ही जुड़ती है। भगवान नारायण ने संकल्प से, तुमने सुना था कि ब्रह्मा को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा ने फिर अपने संकल्प से अत्रि ऋषि को उत्पन्न किया। अत्रि ऋषि के द्वारा चंद्रमा का जन्म हुआ, जिनके नाम से चंद्रवंश इस पृथ्वी के ऊपर चला। और उसी चंद्रमा के वंश में
एक राजा हुए नहुष, और नहुष के पुत्र हुए 6 पुत्र हुए, बल्कि यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति और कृति। हे राजन, उनमें भी राजा ययाति की बड़ी प्रसिद्ध कीर्ति है, जो खास प्रेरणा लिए हुए हैं। वो प्रसंग मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। एक बार की घटना है। दानवराज वृषपर्वा, उसकी पुत्री शर्मिष्ठा और वृषपर्वा के गुरुदेव शुक्राचार्य, उनकी पुत्री देवयानी, दोनों में सहेली भाव था, साथ साथ रहती थी। एक दिन की बात है, देवयानी और शर्मिष्ठा अपने सखियों के साथ किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गई। सरोवर के तट पर वस्त्र उतार करके अपने सखियों के साथ में क्रीड़ाएं कर रही थी, जल क्रीड़ाएं। उसी वक्त भूत भावन भगवान शिव नंदी पर सवार होकर के वहां से निकले। देख करके सभी कुमारियां दौड़ दौड़ करके वस्त्र धारण करने लगी। जिस समय शर्मिष्ठा पानी से बाहर निकली, देवयानी तो पीछे रह गई। शर्मिष्ठा जल्दी जल्दी में बाहर आकर के वस्त्र पहनने लगी। देवयानी और शर्मिष्ठा के वस्त्र एक ही कलर के थे, समान थे, एक जैसे थे। पहचानने में भूल हो गई। शर्मिष्ठा ने देवयानी को वस्त्रों को अपने समझ करके पहन लिया। पीछे से देवयानी आई, उसने देखा, अरे मेरे कपड़े तो इस शर्मिष्ठा ने पहन लिए। मेरी बहनों, ध्यान रखना, जहां सहेली भाव हो, सखी भाव हो, वहां मन में कपट नहीं होना चाहिए। कपट बहुत बुरी चीज है। दोनों सदैव साथ साथ रहती है, लेकिन दोनों को अभिमान था। पर आप जानते हैं, प्रेम और कपट दोनों एक जगह नहीं रह सकते। अगर प्रेम में आप कपट को छुपा करके रखेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सौर अनल जल केसरी, पांव कोढ़ सिर मोर, कहो सज्जन कैसे रहे, प्रेम कपट एक ठोर। बारूद और अग्नि एक जगह नहीं रह सकते, दोनों। किसी के पैर में कोढ़ झर रहा हो और शादी करने के लिए सिर पर मुकुट लगा करके घोड़े पर चढ़ के जा रहा हो, ऐसा सीन आज तक नहीं देखा होगा। कोढ़ी से कौन शादी करेगा? सोर अनल जल केसरी, शेर को पानी में नहीं देखा होगा, जंगल का राजा होता है। पर पांव कोढ़ सिर मोर, कहो सज्जन कैसे रहे, प्रेम कपट एक ठोर। नहीं रह सकते। दोनों में सहेली भाव है, लेकिन कपट है भीतर में। देवयानी समझती है कि मैं श्रेष्ठ हूं। क्यों? अरे मैं गुरु पुत्री हूं, ब्राह्मण की बालिका हूं। शर्मिष्ठा समझती है कि मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैं राजा की पुत्री हूं, राजकुमारी जो ठहरी। आज पता चला, जब शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए, पीछे से देवयानी आई, शर्मिष्ठा को देखा कि मेरे कपड़े पहन लिए, बहुत बुरा लग गया। अन्य जो सहेलियां थी उनको संबोधित करके कहने लगी, अरे अरे सखी, अरे देखो देखो देखो, इस दासी ने मेरे कपड़े पहन लिए, जैसे कोई हवन की सामग्री पड़ी हुई हो और कुत्ती आकर के खा जाए। अब जब एक राजकुमारी को कहा कि ये दासी है, नौकरानी, सेविका, और उपमा दिया कि हवन की सामग्री को कुत्ती खावे जैसे कपड़े उठा लिए, कुत्ती की उपमा दे दी। शर्मिष्ठा को मन में यह था कि मैं श्रेष्ठ हूं।
देवयानी की बात सुनते ही शर्मिष्ठा करने लगी, अरे चुप रहे, चुप, भिखारीन चुप रहे। उसको कहा तू भिखारीन है, क्योंकि ब्राह्मण तो, और तू उसकी बेटी। अब एक तो देखती है ये मांगने वाली भिखारीन है, और वो देखती है कि ये मेरी दासी सेविका है, क्योंकि ब्राह्मण कन्या हूं, मैं तो गुरु हूं। दोनों में अभिमान छुपा हुआ है। और जब दोनों में कहा सुनी हुई, वो उसको दासी कहे तो वो उसको भिखारी न कहे, वो उसको कुछ कहे। और दो माता बहनों की जब लड़ाई होती तो देखने जैसी होती है। वो एक कहती है, अरे चुप रहे, चुप, कुत्ती क्यों भौंक रही है। इधर वाली कहती है, हाँ हाँ कुत्ती, तू भी तो चुप रहे ना, तू क्यों भौंक रही है। वो तीसरी निकल करके आई, वो कहने लगी, हाँ ये भी कुत्ती और तू भी कुत्ती, दो कुत्तियां इकट्ठी होगी तो भौंकेगी नहीं तो क्या समाधि लगाएगी। ऐसे ही लड़ाई शुरू हो गई। पर आप जानते हैं, क्षत्रिय के भुजा में आग होती है और ब्राह्मण के मुंह में आग होती है। देवयानी की जीभ चले और शर्मिष्ठा के हाथ चले। शर्मिष्ठा ने देवयानी को पकड़ा और धक्का मारते मारते मारते, पास में कोई कुआं था उसके अंदर धकेल करके कहते, जा मर भिखारी, इसी में मर। देवयानी को कुएं में धकेला और शर्मिष्ठा अपने सखियों के साथ चल पड़ी, अपने घर चली गई महल में। योग अच्छा था कि देवयानी मरी नहीं, तैरना आता था। उसी समय राजा ययाति आखेट करने वन में आया था और पानी पीने के लिए कुएं पर गया तो देखा कुएं के अंदर से किसी युवती के चिल्लाने की, विलखने की आवाज। देखा तो एक युवती पानी में छटपटा रही है, कोई निकालो, कोई बचाओ, कोई प्राण रक्षा करो। राजा ययाति को दया आ गई। बड़ा सा साफा लगा रखा था, वो साफा ही नीचे लटका दिया। कहा इसको पकड़ करके ऊपर आ जा। देवयानी कहने लगी, मेरे तो हाथों में ताकत भी नहीं रह गई, मैं कैसे आऊं। राजा ययाति कहने लगे, जितना मेहनत कर सकती है इतना चढ़ करके आ, और जब हाथ पहुंच जाएगा तो तेरा हाथ पकड़ करके मैं बाहर खींच लूंगा। जैसे तैसे थोड़ी ऊपर चढ़ी। दीर्घ बाहु ययाति ने अपने हाथ बढ़ाए, कहा चल तेरा हाथ मेरे हाथ में दे। ययाति ने देवयानी का हाथ पकड़ा और खींच करके कुएं से बाहर निकाला। फिर परिचय पूछा, गिरने का कारण पूछा, सब बात समझ में आ गई। ययाति कहने लगे, जाओ जाओ अपने घर जाओ, और देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा गंभीर होना चाहिए। तुम ज्यादा बोली होगी तो शर्मिष्ठा धक्का मार गई। देवयानी कहने लगी, अपना परिचय तो दो, कौन हो आप। कहने लगे, मैं तो राजा ययाति हूं, इस वन में आखेट करने आया था। अब जाओ, तुम मेरा परिचय ले लिया ना, जाओ। देवयानी कहने लगी कि मैं कैसे जाऊं, ये तो मामला बहुत आगे बढ़ गया। क्या हुआ। राजन, मैंने तो प्रतिज्ञा करके रखी थी कि कोई भी पुरुष किसी भी परिस्थिति में कैसे भी मेरा हाथ पकड़ेगा, पानी ग्रहण बोलते हैं ना, पानी माने हाथ, बस वही मेरा जीवन साथी होगा। इसलिए मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। आपने मेरा हाथ पकड़ के निकाला। ययाति करने लगा, ये तो गजब हो गई बात। मैं तो हवन करने लगा, हाथ जल गए, अच्छे गले में घंटी लटकी। अरे बली मानस, तू ब्राह्मण की लड़की है, मैं एक क्षत्रिय हूं, तेरा और मेरा विलोम विवाह कैसे होगा। वो कहने लगी, नहीं नहीं, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जातीय विवाह तो मेरा ऐसे भी नहीं हो सकता। क्यों, मुझे शाप लगा हुआ है। मेरे पिता शुक्राचार्य के पास
बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ मृत संजीवनी सीखने के लिए आया था। मैंने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि विवाह तुमसे करूंगी, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारा और मेरा बहन भाई का रिश्ता बन चुका, क्योंकि मेरे गुरु की पुत्री हो, मैं तुम्हारे पिता का शिष्य हूं, इसलिए बहन भाई का रिश्ता हो गया, विलोम विवाह नहीं होगा और मैं तुमसे विवाह कर नहीं सकता। तब मैंने उनको कहा कि करना पड़ेगा और तू मेरा विवाह नहीं करेगा मेरे साथ तो ऐसा शाप दूंगी कि मेरे पिता से जो भी पढ़ा है सारी विद्या को भूल जाएगा। तब उसने मुझे शाप दिया कि मैं भी तुझे शाप देता हूं, कोई भी ब्राह्मण कुमार तेरा वर्ण नहीं करेगा, कोई भी ब्राह्मण कुमार वर्ण नहीं करेगा। इसलिए मुझे तो शाप लगा हुआ है, ब्राह्मण तो कोई विवाह मेरे साथ करेगा नहीं, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। राजा ययाति की मौन स्वीकृति हुई, कहा पिता से तो पूछ। पिता को जाकर के सारी बात बता दी और श्रमिष्ठा ने जो व्यवहार किया उसकी सारी बात सुनाई तो शुक्राचार्य को भी बड़ी तकलीफ हुई। मेरी बेटी के साथ में वृषप्रभा की पुत्री ने, राजकुमारी ने ऐसा भी व्यवहार किया, कुएं में गिराया। हाय हाय, जिस देश में ब्राह्मणों का, विद्वानों का मान सम्मान आदर और सत्कार न हो उस देश को तो छोड़ करके निकल जाना चाहिए। शुक्राचार्य अपनी पुत्री को लेकर के देश छोड़ के जाने लगे। वृषप्रभा को पता चला कि गुरुदेव रुष्ट होकर के जा रहे हैं, दौड़ करके आया और उनके चरणों में गिरा, क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा, गुरुदेव आप जो भी प्रायश्चित करवाएंगे मैं करूंगा, लेकिन कृपा करो मेरा देश छोड़ करके आप जाने का इतना बड़ा कोप मेरे पर न करो। शुक्राचार्य कहने लगे कि मेरे तो कोई मांग नहीं है, मगर मेरी पुत्री देवयानी जिसके साथ तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा ने दुर्व्यवहार किया है, ये देवयानी की जो मांग हो वो तुमको पूरी करनी पड़ेगी। वृषप्रभा देवयानी को पूछने लगे, ब्राह्मण कुमारी आप ही बताइए तुम्हारी क्या मांग है, मैं पूरी करवाऊंगा, लेकिन पिता का हमारे ऊपर कोप हो ऐसा काम मत होने दो। तब देवयानी कहने लगी, यदि आप ऐसा चाहते हो तो मेरी एक ही शर्त है, मेरे पिताजी मेरा विवाह जिस किसी भी व्यक्ति के साथ वह करे, बताया नहीं, मेरा विवाह जिस किसी भी व्यक्ति के साथ वह करे, जब पिता मुझे यहां से विदा देंगे, दहेज आदि देंगे, उस समय मेरी दासी के रूप में, मेरी सेविका के रूप में, नौकरानी के रूप में तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा जिसने मुझे कुएं में गिराया, दासी बनकर के मेरे साथ जाए और सारे जीवन दासी बनकर के रहे। अगर यह स्वीकार है तो मेरे पिता को मैं आग्रह करूंगी कि आपका देश छोड़ करके न जाए। वृषप्रभा ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को समझाया, तुम्हारी गलती है बेटी, स्वीकार कर। शर्मिष्ठा ने दासी बनना स्वीकार किया। शुक्राचार्य ने जब देवयानी का विवाह उस राजा ययाति के साथ में किया, तब यह शर्मिष्ठा दासी बनकर के गई। विदाई काल में शुक्राचार्य ने राजा ययाति को कहा, अपने दामाद को, ययाति तू भी क्षत्रिय है और ये जो दासी जा रही हैं देवयानी के साथ में, ये भी क्षत्रियाणी है, लेकिन ध्यान रखना ये दासी है, दासी दासी ही बनकर के रहे, कहीं महारानी की सेज तक न पहुंच जाए। वादा करवाया, विदा दी गई। समय आने पर देवयानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, यदु और तुर्वसु। एक दिन दोनों बालक आंगन में खेल रहे थे, ये देख करके शर्मिष्ठा का कलेजा जलने लगा।
बड़ी वेदना हुई मन में कि हाय, मैं भी किसी राजा के साथ ब्याही होती तो आज मेरे भी राजकुमार इस प्रकार आंगन में क्रीड़ाएं करते, अटखेलियां करते। रोने लगी, विलाप करने लगी। राजा ययाति ने पूछ लिया कि सेविका, क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है? उसने कहा यही परेशानी है कि मैं भी महारानी हुआ होती तो मेरे भी राजकुमार आंगन में खेलते। उसकी वेदना और पीड़ा को ययाति ने समझा और होनहार को स्वीकार करते हुए कहा कि चलो तेरी भी इच्छा भगवान पूरी करेंगे, तू भी मां बनेगी। समय आया, शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, द्रुयु, अनु और पुरु। एक रोज शर्मिष्ठा के तीनों बालक आंगन में खेल रहे थे। देवयानी की नजर पड़ गई। अरे इतने सुंदर राजकुमार जैसे बालक, ये किस दासी के हैं? किसी दासी ने चुगली कर दी। ओ महारानी जी, आपको पता नहीं, ये तो महारानी शर्मिष्ठा के हैं। देवयानी कहने लगी, महारानी शर्मिष्ठा? अब तो खोज शुरू हो गई, सारा रहस्य खुल गया। देवयानी को इतना दुख हुआ और इतनी रुष्ट हुई, वो कैकेयी की तरह बड़ी क्रुद्ध होकर के और कोप करती हुई राजा ययाति को छोड़ करके निकल पड़ी। जाकर के पिता शुक्राचार्य को सारी शिकायत कर दी, पिताजी आपका दामाद तो धर्म भ्रष्ट हुआ। लेकिन पीछे से जब ययाति को पता चला कि श्रीमती भाग गई, वो तुलसीदास की तरह भागा और पीछे पीछे जग गया। और उधर राजा ययाति को शुक्राचार्य ने देखा, दौड़ा आ रहा, गलती करके फिर भी। शुक्राचार्य जी कहने लगे, रे विषय लंपट, जा जा बूढ़ा हो जा। और जो ही शुक्राचार्य के शब्द निकले, देखते देखते नौजवान राजा ययाति तो महाराज जर्जर हो गया। देखो तो लगे 100 वर्ष पूरे होने वाले। बाल पक गए, झुर्रियां पड़ गई, सुना नहीं पड़े, दिखाना कम हो गया, कमर झुक गई, घुटनों में दर्द। बुढ़ापे के सारे आभूषण पहन लिए। आभूषण ही तो है, और क्या है? सफेद बाल क्या है? हाँ? पर लोग तो डर के मारे बुढ़ापे के आभूषणों को छुपाते हैं, वापस काला करेंगे। कितना ही छुपाओ, तो बुढ़ापे के गहने आएंगे। ये बुढ़ापे के गहने हैं महाराज, कब तक बचोगे इनसे? शुक्राचार्य के शाप के कारण ययाति ने सब पहन लिए, जर्जर हो गया। अब वो गिड़गिड़ाता हुआ ययाति कहने लगा, आपने मुझे बूढ़ा तो कर दिया, लेकिन शर्मिष्ठा के लिए ही नहीं, देवयानी के लिए भी निकम्मा हो गया। अभी तो संसार के राग रंग से मेरा मन नहीं भरा, आप दया करो और मुझे फिर से जवानी मिल जाए। शुक्राचार्य कहने लगे, मैंने तो दे दिया, कोई उपाय जरूर बता सकता हूं। तो 5-5 पुत्रों का पिता बन चुका है, जा 5 बेटों से किसी से भी मिले उससे मांग ले। कोई भी पुत्र तुम्हारा यदि अपनी जवानी देने का संकल्प पढ़े तो पुत्र की जवानी तुम्हारे शरीर में आ जाएगी, तुम जवान हो जाओगे और तुम्हारा जो बुढ़ापा है तुम्हारे पुत्र के शरीर में चला जाएगा। अपने बेटों से जवानी मांग लो। वाह रे वाह 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 वाह, संसार के विषयों की तृष्णा। ययाति गया, सबसे बड़े बेटे को जाकर के यदु को कहने लगा, बेटा ऐसी ऐसी घटना हो गई और तू एक काम कर, मैं तेरा पिता हूं, ऐसा संकल्प कर ले कि मेरा बुढ़ापा तेरे में आ जाए, तेरी जवानी मुझे मिल जाए। यदु हंसने लगा और बोला, रे पिताजी आपको शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? हमको तो कथा में भी शर्म आ रही है। ये कोई देने की चीज है?
दूसरे बेटे के पास तुर्वसु के पास गए, उसने भी टूटता जवाब दिया, पिताजी जवानी तो बड़ी मुश्किल चीज है, दी नहीं जा सकती, और बूढ़ापा तो भोग नहीं पड़ेगा ना, समय काट लो, थोड़ा हमको भी जवानी देख लेने दो। तीसरे ध्रुव के पास, चौथे अनु के पास, जिसके पास जाए सांप इनकार कर दे। केवल एक छोटा से छोटा पुत्र पुरु बच गया। बड़ा हताश राजा ययाति पुरु के पास में गया, कहा मेरे लाडले बेटे, मेरे पुत्र, मेरी आशा तू ही पूरी कर सकता है। तेरे नाना के कारण मेरी ये दशा हुई, तो जवानी मुझे दे दी, मेरा बुढ़ापा ले ले। सज्जनों, उस वक्त जो उस बालक ने सुन करके पिताजी को जवाब दिया है, ये बात सुनाने के लिए ही इस प्रसंग को उठाता हूं। हो जवानों, ध्यान देना। जब पिता ने जवानी मांगी बालक की, तो बालक क्या जवाब देता है? वो बालक कहने लगा, पिताश्री, मैंने सुना है कि संतान 4 तरह की होती है। उत्तमस्तु चिंतितम कुर्यात प्रोक्त कारितो मध्यम अधमो अश्रद्धया कुर्यात अक्रतोचरितम पितु। पहली उत्तम संतान तो वो कही जाती है पिताजी, जो अपने माता पिता के मन की बात समझ जाए और जैसा वो अपने संतान से चाहते हैं वैसा व्यवहार करे, वो उत्तम संतान है। मन की बात समझे, उत्तम। और जो संतान अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर ले बड़ी श्रद्धा के साथ, मन की न समझे पर बोलने में तो समझ जाए, बोलने पर, और उनकी आज्ञा का पालन करे, उसको कहा वो मध्यम संतान है। जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे भी लेकिन श्रद्धा से न करे, वो डर के मारे करे, डांटेंगे, फटकार नहीं करूंगा तो बड़े पिताजी क्या कहेंगे, दादी जी क्या कहेगी, दादाजी क्या कहेंगे, पड़ोसी लोग क्या कहेंगे, अगर स्कूल में गुरुजी को बोल दिया तो मास्टर जी क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, अरे नहीं मानूंगा तो अधिकारों से वंचित कर देंगे, संपत्ति दूसरे भैया को दे देंगे, फलाना कर देंगे। न मालूम किस किस डर के कारण बिना मन के माँ बाप की बात माने, उसको कहा वो 3rd क्लास संतान, अधम। देखना अपनी स्थिति कहां है। और जो ऐसे भी होते हैं कि माता पिता को टूटता जवाब दे, साफ इनकार कर दे। पिताजी ने कहा, बेटा आज स्कूल की छुट्टी है ना, संडे है, तो गाय को पानी पिला देना। और बेटा कहे, पिताजी गाय को भैंस को मंदिर में बांध करके फिर चले जाओ, मेरे से पानी नहीं पिलाया जाता, दान कर दो, फिर जहां चाहो वहां जाओ। मैं तो आज विजयनगर जा रहा हूं, मैं तो आज ब्यावर जाऊंगा, पिक्चर की टिकट ले रखी है। जो अपने माता पिता को टूटते हुए शब्दों में स्पष्ट इनकार कर दे कि हमसे नहीं होता, उसके लिए वो पुरु कहने लगा, पिताजी मैं क्या कहूं, वो तो क्या संतान है, उसको तो कहना चाहिए कि जैसे शाम को भोजन करके व्यक्ति सुबह गंदगी बहा देता है, टट्टी पेशाब, ऐसे माता पिता ने भी एक टट्टी पेशाब की मशीन पैदा करके दुनिया में छोड़ दी। वो गंदगी है, वो क्या संतान है संसार में। और कम से कम मैं आज कितना भाग्यशाली हूं, आपके दिल की बात नहीं समझ पाया, लेकिन आप आदेश फरमा रहे हैं कि जवानी आपको मिल जाए और आपका बूढ़ापा मेरे में आ जाए, तो इसमें क्या आपका ही तो दिया हुआ शरीर है पिताजी। लो मैं संकल्प करता हूं मेरी जवानी आप में आए, आपका वार्धक्य इस शरीर में आ जाए। संकल्प हुआ। देखते देखते राजा ययाति तो जवान हो गए और पूरा जर्जर बूढ़ा। अब राजा ययाति को जवानी मिल गई तो वही संसार के राग रंग में डूब गया। लेकिन आप जानते हो ये जवानी कब तक टिकेगी। जवानी, वो गुजराती लोग जो है ना,
जो जाने वाली कोई चीज होती है उसको गुजराती भाषा में कहते हैं तो जवानी छे। क्या बोलते हैं? जवानी छे माने जाने वाली है। तो ये जवानी तो जवानी छे महाराज, ये जाने वाली है, ये टिकेगी। आखिर जो जाने वाली जवानी वो तो जाएगी और बुढ़ापा आएगा। हजारों वर्षों का राग रंग देखने के बाद भी राजा ययाति की दशा बताऊं आपको। जब बूढ़ा हुआ, स्वाभाविक दृष्टि से वार्धक्य आया, उसी देवयानी को सामने बिठाया और राजा ययाति कहने लगा, हे देवी एक बात बताऊं तुझे, मेरा अनुभव सुना रहा हूं।